Hello everyone. So today we'll be starting with a chapter motion, and first of all very much welcome to 1 Academy. Today we'll be starting with a chapter named motion. It is basically a class 9 chapter, एक class 9 का chapter होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है motion, right? अभी मोशन का मतलब क्या होता है यार? मोशन मीन्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? इट इज अ वेरी कॉमन थिंग टू नोटिस। कोई भी चीज जब मूव कर रहा है वी से दैट इट इज इन मोशन, ठीक है। तो कोई भी चीज जब मूव कर रहा है, इफ एनीथिंग मूव्स वी से इट इज इन मोशन, ठीक है। ओके, क्लियर। नाउ ये जो मोशन है इसका अगर मैं, चलो ये तो लेमैन्स टर्म हो गया कि अच्छा मोशन मतलब एनीथिंग दैट इज मूविंग इज कॉल्ड मोशन। लेकिन अगर मैं इसको लेमैन्स टर्म में ना बोल के थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोलूं, क्योंकि वी आर स्टडिंग फिजिक्स, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि अच्छा ये टेक्निकल चीज होता क्या है, व्हाट इज दिस मोशन। ओके, टेक्निकली मोशन होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा कि ये मोशन में है अगर इसका पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होने लगे देन मैं बोल सकता हूं कि ये मोशन में है, राइट? तो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। मोशन में कब होगा? अगर पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं, आदमी, चलो आदमी यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था और मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ। तो अभी हम दोनों, इसका पोजीशन कितना है? लेट सपोज 10 मीटर्स फ्रॉम मी, राइट? अब ये क्या कर गया ये, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, 10 मीटर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी ये आदमी यहां से यहां पे चला गया, यहां से यहां पे चला गया, तो क्या हो गया? मेरे साथ इसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया और मेरे से इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, राइट? अभी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके, इस तरफ है, राइट? पहले कहां पे था? पहले इस डायरेक्शन में था आदमी, अभी इस डायरेक्शन में है, राइट? तो ये सपोज लेट्स नाउ कॉल इट 20 मीटर्स, डिस्टेंस भी बढ़ गया, 20 मीटर हो गया, ठीक है, 20 मीटर हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। किसके साथ हुआ? पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे है, तो टाइम के साथ साथ हुआ है। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो मैं बोलूंगा कि ये मोशन में है। अच्छा, खाली टाइम के साथ साथ होने से ही हो जाएगा क्या? खाली टाइम के साथ साथ होने से ही हो जाएगा क्या मोशन में आ जाएगा? नहीं, नो। द आंसर इज नो। खाली टाइम के साथ साथ होने से मोशन नहीं होता। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इफ समथिंग इज मूविंग दैट डज नॉट मीन कि इट इज इन मोशन। क्या बोल दिए सर आप? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब तो मोशन में है। कहां से बोल दिया, कौन बोल दिया कि मोशन में नहीं है? चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल, ठीक है। तो ये मेरा एक गाड़ी है, दिस इज अ कार और व्हीकल, सपोज बस भी बोल सकते हो, चलो बस, बस भी बोल सकते हो। ये सपोज मेरा ड्राइवर है, ये क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है, ठीक है। दिस इज माय कार एंड इट इज ही इज ड्राइविंग द व्हीकल, ओके। खिड़की वगैरह है। यहाँ पे एक आदमी ये बैठा हुआ है जिसका नाम मैं बाद में दे देता हूँ, ए बी कुछ भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एक और आदमी बैठा हुआ है, तो लेट सपोज इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। और एक और आदमी है ग्राउंड में, ये ग्राउंड में है, ये मोशन में नहीं है, ये ग्राउंड में है, तो इसका नाम है सी, ठीक है। अब ये गाड़ी चलने लगा, गाड़ी चलने लगा, ठीक है। तो गाड़ी जब चलने लगा तो ए, सॉरी, सी को क्या लगेगा? सी को लगेगा कि ए मोशन में है, क्योंकि ए गाड़ी के साथ साथ चल रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। लेकिन क्या बी को भी सेम चीज लगेगा? बी अगर ए को देखता है तो क्या वो भी फील करेगा कि मोशन में है ए? क्या वो फील करेगा? नो, द आंसर इज नो। सो सी देख रहा है कि ए मोशन में है, लेकिन बी देख रहा है कि ए रेस्ट पे है। ये कैसा चीज हो गया? मतलब कि सी के पर्सपेक्टिव से ए मोशन में है और बी के पर्सपेक्टिव से ए मोशन में नहीं है। सो दैट मीन्स मोशन is dependent on
दी ऑब्जर्वर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। तो सी देख रहा है तो मोशन में है, बी देख रहा है तो मोशन में नहीं है। इसी को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट, ओके, मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। इसी को बोलते हैं कि यार मोशन तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, फ्रेम मतलब जहां से मैं देख रहा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं। फ्रेम मतलब यहां पे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि ऑब्जर्वर है। फ्रेम इज अ ऑब्जर्वर, ठीक है, फॉर मी। ठीक है, सिंपली समझ लो कि फ्रेम इज अ ऑब्जर्वर, मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि अगर फ्रेम मतलब वहां पे कोई ऑब्जर्वर है तो वो अगर देख रहा है तो क्या हो रहा है। जैसे कि सी को मैं एक फ्रेम बोल सकता हूं, दिस इज वन फ्रेम। बी को भी एक फ्रेम बोल सकता हूं। ठीक है, सी क्या है, रेस्ट फ्रेम। ये क्या है, मूविंग फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम बाद में पढ़ेंगे। बाद में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिलहाल समझ लो सी इज रेस्ट फ्रेम, बी इज मूविंग फ्रेम। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अंडरस्टूड व्हाट इज मोशन नाउ। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन समझने से पहले थोड़ा सा एक और चीज में हम समझ लेते हैं कि रेस्ट क्या है। मोशन तो चलो समझ गए, रेस्ट क्या है। तो मोशन के दौरान जो चीज हो रहा था वो अगर नहीं हो तो वो हो जाएगा रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा रेस्ट पे। तो क्या हो रहा था, पोजीशन चेंज हो रहा था। तो यहां पे पोजीशन डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। ठीक है, डू नॉट चेंज। एंड किसके पर्सपेक्टिव से चेंज नहीं होगा, किसके पर्सपेक्टिव से चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि बहुत एक इजी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, बट दिस एग्जांपल इज इजी आज के लिए, बट एक जमाने में ये एग्जांपल ही बहुत टफ था। ठीक है, ये एग्जांपल ही बहुत टफ था। लोग क्या मानते थे पहले के जमाने में कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बट आज हम क्या जानते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो पहले क्यों ये माना जाता था, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर है, तो हमारे लिए अर्थ हो गया रेस्ट पे। जस्ट लाइक पहले वाले एग्जांपल में बी और ए दोनों थे गाड़ी के अंदर में, तो दोनों के लिए वो आपस में रेस्ट में है, राइट। और उनके लिए गाड़ी भी टू बी ऑनेस्ट रेस्ट पे है। ये तो संयोग का बात है। और सपोज ये हो रहा है इसीलिए कि बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, राइट, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, इसीलिए दोनों को लग रहा है कि गाड़ी मूवमेंट कर रहा है। अगर बैकग्राउंड चेंज ना हो तो दोनों के लिए, दोनों को ही लगेगा कि हाँ वो रेस्ट पे है। ठीक है, दे विल फील दैट दे आर एट रेस्ट। बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है, गाड़ी कोई एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, नो ब्रेकिंग इज बीइंग अप्लाइड, स्मूथली एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा है, तो दोनों को एक्चुअली लगेगा कि दे आर एट रेस्ट। सेम चीज होता था हम लोगों के साथ, बिकॉज हम लोग अर्थ पे थे, अर्थ मूव कर रहा है लेकिन हम लोगों को फील नहीं होता, बिकॉज हम भी तो मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ, राइट। So that is why for a long period of time humans used to believe that अर्थ पृथ्वी, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर नहीं घूम रहा है बल्कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। बिकॉज सूरज तो दिखता था ना कि ईस्ट से गया वेस्ट में सेट हो गया, फिर से ईस्ट पे आया वेस्ट में सेट हो गया, तो वी यूज टू थिंक कि अच्छा चलो सन ही मूव कर रहा है, अर्थ तो भाई स्टेशनरी है। लेकिन बाद में साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद हम लोग को पता चला कि ये तो पूरा गलत कॉन्सेप्ट था। अर्थ घूमता है सन के चारों ओर, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। सो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी होना चाहिए और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी होना चाहिए मूवमेंट, देन ओनली यू से इट इज इन मोशन। और अगर वो नहीं होता है देन इट इज एट रेस्ट। टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन में अगर मैं बात करूं तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन मेनली अगर मैं बोलूं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, नो चेंज इन डायरेक्शन इज अलाउड, नो चेंज इन डायरेक्शन इज अलाउड। ओके, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ में सर्कल में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन। ओके,
देयर इज अनदर टाइप ऑफ मोशन नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, लेकिन उसको बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन मतलब जो मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बाद रिपीट करता हूं। सपोज मैं ऐसे चुटकी बजा रहा हूं, राइट, ऐसे चुटकी बजा रहा हूं, तो हर एक सेकंड में मैं एक चुटकी बजा रहा हूं, राइट, हर एक सेकंड में मैं ऐसे करके चुटकी बजा रहा हूं, तो ये मोशन क्या हो गया? ये मोशन पीरियोडिक हो गया ना, पीरियोडिक हो गया, क्योंकि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बाद ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, क्लियर। तो ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, हम लोग इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे बाद में, और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे बाद में।